जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आधुनिक साहित्य इतिहास संबंधी जो फैक्ट वाली सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज जो हमारा टॉपिक है, जो गद्य की विविध विधा है उनमें जो विधा उपन्यास की है, उपन्यास विधा से किस प्रकार के जो तथ्यवार क्वेश्चन बनते हैं, देखिए उसका संग्रह यहाँ पे हम लेकर उपस्थित है। उपन्यास जो है आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं सदी में, वो भी पश्चिम में हुआ। उपन्यास जो आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं सदी में, वो भी पश्चिम में हुआ। ये जो मिलकर बना है उपन्यास शब्द, ये उप प्लस न्यास से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट को संबोधित करता है और न्यास जो है वो थाती को दिखाता है। तो उपन्यास को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका होगा निकट प्लस थाती। इस आधार पर उपन्यास का मतलब क्या होता है? वह रचना जो सामाजिक जीवन के बहुत करीब हो उसे उपन्यास कहते हैं। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहले प्रयोग करता है भारतेंदु जी, जो 1875 ईस्वी में जो उनका हरिश्चंद्र चंद्रिका है उसमें प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए करते हैं। तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रयोग करता भारतेंदु जी 1875 में, वो भी हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपना जो उनका खुद का अपूर्ण रचना मालती है उसके लिए। उपन्यास को देखें तो 3 भागों में अगर विभाजित करें तो एक प्रेमचंद पूर्व है, प्रथम उत्थान का समय, प्रेमचंद युग का समय तो द्वितीय उत्थान है, प्रेमचंदोत्तर तृतीय उत्थान। हिंदी में प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता क्रमशः यहाँ दिए गए हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और प्रस्तोता। उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, प्रकाशन वर्ष 1870। तो देवरानी जेठानी की कहानी, प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी। उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त और गोपाल राय प्रस्तोता। यानी डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की जो कहानी लिखी गई है पंडित गौरी दत्त के द्वारा 1870 में, वही पहला उपन्यास है और पंडित गौरी दत्त पहले उपन्यासकार हैं। तो ये किसके अनुसार है? गोपाल राय के अनुसार। तो यहाँ पे हमें प्रस्तोता, उपन्यासकार, प्रकाशन वर्ष, उपन्यास सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। गोपाल राय कहते हैं कि पंडित गौरी दत्त पहले है क्योंकि 70 में उन्होंने देवरानी जेठानी कहानी लिखा। अब बात आता है कि जो दूसरा है उपन्यास भाग्यवती, ये 1877 में लिखा गया। इसको फिलौरी जी ने लिखा, ऐसा विजय शंकर मल्ल के अकॉर्डिंग कि ये भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फिलौरी ये पहले हैं। और परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। शुक्ल जी परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास को मानते हैं पहला। अब बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग, जो उपन्यास का समय है 1877 से 1918। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच जो शुरू का होता था उपन्यास, उसकी विषय वस्तु के केंद्र में था रोमांच, उपदेश देना, यही सब। अधिकतर इसमें यथार्थवादी शैली के स्थान पे, यथार्थ बोले तो सच्ची घटनाओं को ध्यान में रख के कुछ अच्छा लिखने के प्रयास के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। आख्यान शैली थी, कथात्मक रूप में था, उपदेश देने की शैली, यही सब थी। ये प्रेमचंद जी से पहले का उपन्यास है। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे जाते थे। एक उपन्यास होता था सुधारवादी, दूसरा मनोरंजन उपन्यास, सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास। और मनोरंजन परक उपन्यास में तिलस्मी, अयारी तथा जासूसी उपन्यास होता था। और तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको क्रमशः दिया गया है जो प्रेमचंद जी से पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास हैं। पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब प्रेमचंद जी के पूर्व, पहले प्रेमचंद जी से पहले जो उपन्यासकार लिखे गए उपन्यास वो है। और इनका प्रकार क्या है? सामाजिक है ये। तो गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी लिखा 70 में, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय वामा शिक्षक 1872 में, भाग्यवती लिखा गया 1877 में फिलौरी द्वारा, लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु लिखा 82 में। बालकृष्ण भट्ट के देखिए यहाँ पे 3 है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक प्रकार के उपन्यास, सामाजिक टाइप में है। तो ये नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा 1886 में, और रहस्य कथा 1879 में, एक सुजान 100 अजान 1992। तो 1886 नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा 1879 में, एक सुजान 100 अजान 1992 में। राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू 1890 में।
तो राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू 1890 में लिखते हैं। ठाकुर जगमोहन श्यामा स्वप्न ये लिखते हैं 1888 में, श्यामा स्वप्न। लज्जाराम मेहता ये लिखते हैं धूर्त रसिक लाल 1889 में। 1899 में स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। आदर्श दंपति 1904 में। आदर्श हिंदू 1914 में। तो धूर्त रसिक लाल 89 में, 99 में स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति 1904 में, आदर्श हिंदू 1914 में। किशोरी लाल गोस्वामी ये लिखते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी लवंग लता व आदर्श बाला 1890 में, हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1890 में ऐतिहासिक नाटक है। अब ऐतिहासिक में देखिए तो किशोर लाल गोस्वामी का लवंग लता आदर्श बाला 90 में है, 1890 में, हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी ऐतिहासिक में, लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी में, तारा 1902 में, इनके अलावा राजकुमारी 1902 में, चपला व नव्य सरोज 1903 में सामाजिक है, कनक कुसुम व मस्तानी 1903 में ऐतिहासिक है, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 में, तरुण तपस्विनी सामाजिक है, कुटीर वासनी 1906 में, पुनर्जन्म व सौतिया 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1918 ऐतिहासिक। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अतखिला फूल 1907, ये सब सामाजिक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ब्रजनंदन सहाय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय में ठेठ हिंदी का ठाठ अतखिला 1899 1907 सामाजिक। ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र मालती 1906, अद्भुत प्रायश्चित 1906, सौंदर्य पाशक 1912, आरण्य बालक 1915 और लाल चीन 1916 ऐतिहासिक। राधाकांत 1918 सामाजिक। मन्नन देवी रामलाल 1917, राधिका रमण प्रसाद वन जीवन व प्रेम लहरी 1916, गंगा प्रसाद पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1903, लक्ष्मी देवी 1910, ये सब ऐतिहासिक है। जयराम दास गुप्त काश्मीर पतन 1907 ऐतिहासिक है। माया रानी 1908, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली 1908, कलावती 1909, राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना 1911, मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905, मिश्रबंधु वीरमणि 1917, श्याम सुंदर वैद पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद वीर चूड़ामणि भुवनेश्वर मिश्र, घराऊ घटना बलवंत भूमियार 1894-96, राधा तृण ये सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र गुलेनार, अवध किशोर विमाता 1916, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता 1888, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर 1895। चंद्रकांता संतति 1896 में, कुसुम कुमारी 99 में, काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905, भूतनाथ 1907, गुप्त गोदना 1913, गोपाल राम गहमरी इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, अद्भुत लाश 1896, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902। प्रेमचंद जी के पूर्व उपन्यासों की विषय वस्तु की बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। और ये जो पूर्व उपन्यास में देवरानी जेठानी तो बताया, और स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास अगर देखें देवरानी जेठानी तो 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ भी दिखाता है। वामा शिक्षक जो उपन्यास है, वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास उनके परिवार की कथा प्रस्तुत है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास जो है ये बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है जो खर्च होता है। और श्रद्धाराम फिलौरी ने जो भाग्यवती लिखा, इसमें स्त्री शिक्षा मुख्य विषय है। श्रद्धाराम के फिलौरी के द्वारा जो है स्त्री शिक्षा को मुख्य विषय बनाया गया है, साथ ही साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण है। ब्रज रतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना शुरू किया, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा, इसमें अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही शुरू होता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है 100 जान 100 जान हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के विकास का है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे।
इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक नाटक उपन्यासकार कहा। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निसहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। निसहाय हिंदू उपन्यास में नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युग पर संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जनदाता माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा हृदय हारड़ी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। हरिऔध के द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक अन्य नाम देववाला भी है। इसमें अनमेल विवाह की समस्या है। इस उपन्यास में मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी इसे कहते हैं। कुंवर हनुमान सिंह कृत चंद्रकला हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें स्त्रियों के बालास शोषण का अंकन है। देवकी नंदन के द्वारा हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों को प्रवर्तक मानते हैं, यानी देवकी नंदन खत्री को हिंदी में जो तिलस्मी अय्यारी प्रकार का उपन्यास लिखा जाता है उसके प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। और देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री। इन्होंने अपने पिता द्वारा रचित जो भूतनाथ है उपन्यास को पूरा किया था, जो उसमें कंप्लीट नहीं था उसको कंप्लीट किया। और गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक मानते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहते हैं। ये तो जितना भी हमने पढ़ा ये प्रेमचंद पूर्व युग जो उपन्यास थे, उपन्यासकार थे, प्रस्तोता थे, ये उनके बारे में देखा। अब जो प्रेमचंद जी का समय है द्वितीय उत्थान 1918 से 36 का दौर। 1918 से 36 के दौर में जब मुंशी प्रेमचंद जी का समय है, उनका मूल नाम धनपत राय, परंतु इन्होंने अपना नाम बदलकर नवाब राय रखा। मूल नाम प्रेमचंद जी का धनपत था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखना शुरू किया। उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम। इन्होंने धनपत को प्रेमचंद कहा, तो स्वयं इनका धनपत नाम था और खुद नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। बाद में उर्दू के लेखक दया नारायण, इन्होंने धनपत को जो है प्रेमचंद नाम दिया। बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा। तो ये भी क्वेश्चन कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कहे, बांग्ला कथाकार थे। जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व 2 कौड़ी का है, प्रेमचंद जी कहते हैं। और सही बात भी है, अगर देखा जाए तो हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा हृदय हो, सामाजिक जीवन का अंकन हो, कुछ ना कुछ तो अगर देखें तो उससे हमें सीख मिलती हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के केंद्र में लिखा जाएगा तो उससे कुछ भी सामाजिक उपादेयता सिद्ध नहीं होगी। ऐसे में प्रेमचंद जी यही कहते हैं, और इनका कहना बिल्कुल भी सही है कि प्रेमचंद जी का कि जो रचनाएं सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी जाए उनका क्या महत्व, वो तो 2 ही कौड़ी की है। प्रेमचंद जी ये भी कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद जी का एकमात्र, अगर देखें तो प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। ऐतिहासिक उपन्यास की बात कर रहे हैं, और तो बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन एकमात्र अगर आप ऐतिहासिक उपन्यास पे जाएंगे, जैसे प्रसाद जी का तो ढेर सारा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, सब ऐतिहासिक लगभग है, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनका खुद का एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था, रूठी रानी का। डॉक्टर नगेन के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। तो ऐतिहासिक तो रूठी रानी 1907 में, लेकिन डॉक्टर नगेन कहते हैं कि मूल रूप से अगर हिंदी में कहा जाए तो पहला इनका कायाकल्प है। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों की हिंदी रूपांतरण की बात करें तो यहाँ पे असरारे माआबिद 1903 से 5, असरारे माआबिद जो है ये 1903 से 5, हिंदी रूपांतरण इसको देवस्थान रहस्य 1905 में। तो देखिए असरारे माआबिद 1903 से 5, ये देवस्थान रहस्य 1905, हम खुरमा व हम सवाब 1906, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह 1907, कृष्णा, ये दोनों ही ध्यान रखना है, उर्दू शीर्षक और हिंदी रूपांतरण। जैसे इसमें असरारे माबिद इनका 1903 से 5 में उर्दू शीर्षक से लिखा गया था, बाद में इसका अनुवाद किया गया असरारे माबिद का देवस्थान रहस्य नाम से 1905 में।
हम खुरमा व हम सबाब जो 1906 में लिखा गया और एक साल बाद 1907 में देखिए ये प्रकाशित होता है हिंदी में रूपांतरित होके। तो हम खुरमा व हम सबाब को प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह करके नाम से हिंदी रूपांतरित हुआ। किसना तो गबन बहुत ही चर्चित है इनका। किसना तो उर्दू में आया था किसना 1907, लेकिन किसना ही हिंदी में रूपांतरित हुआ गबन नाम से 1931 में। जलवाए इसार ये 1912 में आया था और जलवाए इसार को वरदान नाम से हिंदी में रूपांतरित किया गया 1921 में। बाजारे हुस्न 1917 ईस्वी, तो ये सेवा सदन नाम से 1918 में। कोसाए आफियात ये प्रेमाश्रम नाम से 1922 में। चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से 1925 में। असरारे माबिद प्रेमचंद जी का प्रथम उर्दू उपन्यास है। असरारे माबिद जो है ये प्रेमचंद जी का पहला और उर्दू उपन्यास है। असरारे माबिद प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद जी के उपन्यास देखें तो देवस्थान रहे 1905 मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना करता है। प्रेमा 1907 में हिंदू में विधवा विवाह की समस्या को उजागर किया है। प्रेमा सेवा सदन 1918 में बेसवा जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण। वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदारी एवं किसानों के संबंध का चित्रण। रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष पूंजीवादियों की शोषण नीति। कायाकल्प 1926 इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा राजा के अत्याचार विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। निर्मला 1927 अनमेल विवाह एवं दहेज पे समस्या। और गबन 1931 में दिखावे प्रदर्शन की प्रवृत्ति। कर्मभूमि 1932 हिंदू मुस्लिम एकता अछूतोद्धार इनसे संबंधित। गोदान 1936 मंगलसूत्र 1936। तो ये इतने जो हैं उपन्यास जो है क्रमशः ये यहाँ पे दिए गए हैं और ये इस तरीके से प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम से लगाने को भी आता है एग्जाम में। प्रेमचंद जी ने जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखना शुरू किया था, बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। तो इनके द्वारा जो प्रेमाश्रम लिखा गया था, तो प्रेमाश्रम जो उपन्यास है उसको हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास बच्चन सिंह ने माना। रंगभूमि उपन्यास को जो रंगभूमि उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया, तो रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। गोपाल जी लिखते हैं कि गोपाल राय हैं कि प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोध तर्कहीन सामाजिक मान्यता तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृश्य देखा, उसका अध्ययन किया, विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत भी किया। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ नाटक और यहाँ क्रम से दिया गया है, जैसे बेचन शर्मा उग्र। तो बेचन शर्मा उग्र जन्म मृत्यु 1900 से 1967, चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा अगर देखें तो यहाँ पे जो रचनाएं हैं देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि क्रम से अगर देखें तो प्रेमचंद जी के युग के ही समय के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में जैसे दिया है कि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आते हैं, तो ये उन्हीं के समय के समकालीन में है। जन्म इनका 91 में, 1891 में, 1945 में। और विशंबर नाथ का 3 रचना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास। माँ भिखारड़ी संघर्ष। माँ भिखारड़ी संघर्ष में 1929 में माँ है, 1929 में नहीं, 1929 में ही इनका भिखारणी भी है, संघर्ष 1945 में है। माँ की महिमा के आदर्श का प्रतिपादन इन्होंने किया माँ में। और अंतरजातीय विवाह की जो समस्या है और प्रेम की त्रासदी है वो 1929 भिखारणी में है। और संघर्ष 1945 में आर्थिक विषमता के कारण जो प्रेम की निसफलता है वो दिखाया गया है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के 2 उपन्यास माँ और भिखारी मानव चरित्र की महिमा के घोतक एवं हृदय स्पर्शी हैं। और प्रेमचंद युग के टिपिकल उपन्यास लेखक कहे जा सकते हैं विश्वनाथ। अब यहाँ पे जो क्रमशः यहाँ पे लिस्ट बना के दिया, ये बेचन शर्मा उग्र का लिस्ट है। बेचन शर्मा उग्र का जो समय है 1900 से 1967, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 3-4, जूहो। इसमें से मैक्सिमम रचनाएं पूछी जाती हैं और 3 रचनाएं इनके चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल और चॉकलेट बहुत आता है, तीनों ही 1927 में। बस ये है कि जो बेचन शर्मा जी का चंद हसीनों के खतूत है हिंदू मुस्लिम समुदाय में संबंध सुधार एवं उनमें विवाह का चित्रण है। और दिल्ली के दलाल में लड़कियों का व्यापार करने वाली संस्थाओं का भंडाफोड़ किया गया है।
चॉकलेट 1927 में है। बुधवा की बेटी 1928 में है। छुआछूत की समस्या का चित्रण एवं निवारण है इसमें। शराबी 1930 में वेश्याओं के जीवन एवं मायखानों यथार्थ चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी जनता के दुख दर्द एवं शासन की अव्यवस्था का चित्रण है। जी 1937 में हिंदू समाज की स्त्री पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960 में। जूहू 1963 में। पांडे बेचन शर्मा उग्र को हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का, देखिए बेचन शर्मा उग्र जो है ये हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन पांडे बेचन शर्मा ने किया था। तो एक चीज ये भी है कि इनको प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक मानते हैं। दूसरा, सबसे पहले अगर हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक जो प्रविधि है उसका प्रवर्तन किया तो पांडे बेचन ने किया है। चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास इन्होंने लिखा था। जोला को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। जोला को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। उपन्यासकार, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु यहाँ पे दिया है। जैसे शिव पूजन सहाय, इनका जन्म देखे 1893 से मृत्यु 1963 में। और देहाती दुनिया है शिव पूजन जी का, देहाती दुनिया 1926 प्रकाशन वर्ष है इसका। इसमें सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा। देहाती दुनिया उपन्यास में सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण है। चंडी प्रसाद हृदय करके हैं, ये 1898 थे। मनोरमा मंगल प्रभात इनका 1924 में और 26 में है। इसके बाद अगर देखें उपन्यासकार, उपन्यास और उपन्यासकार, उपन्यास और प्रकाशन वर्ष, यहाँ पे देखिए ऋषभ चरण जैन। तो ऋषभ चरण जैन जो है ये 1912 में, इनका जन्म 1985 में मृत्यु। मास्टर साहब 1927 में। दिल्ली का व्यभिचार 1928 में। वेश्यापुत्र 1929 में। 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे ही क्रम से है। तो ऋषभ चरण जैन का मास्टर साहब 1927 में है। दिल्ली का व्यभिचार 28 में है। वेश्यापुत्र 1929 में है। सत्याग्रह 1930 में। दुराचार के अड्डे 30। रहस्यमयी 31। दिल्ली का कलंक 1936। चंपाकली 1935। 38 में हिजहाइनस। मैखाना 1938 में। 3 1940 में। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म और मृत्यु 1191 से 1960 प्रसाद का देखे तो। कंकाल, तितली, रावती, ये 3 हैं। कंकाल 1919 में, तितली 1934 में, ये रावती 1936 में। तत्कालीन समाज का चित्रण कंकाल में 1919, 1934 तितली, निम्न वर्ग का पूंजीपति द्वारा शोषण और अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है रावती। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक प्रसाद को माना है। उपन्यासकार, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु क्रमशः यहाँ देखें तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का देखें तो हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। हृदय की परख 1918 में। व्यभिचार 1924 प्रेम के अश्लील एवं अमर्यादित रूप का चित्रण है इसमें। हृदय की प्यास 1931 ईस्वी। अमर अभिलाषा 1933 विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है अमर अभिलाषा में। आत्मदाह 1937 में देश प्रेम आवाज आज़ादी से संबंधित। वैशाली की नगर वधू 1948 ईस्वी ऐतिहासिक है। मंदिर की नर्तकी 1951। अपराजिता 1952। आलमगीर 1954। सोमनाथ 1955 ऐतिहासिक है। वयम रक्षामा 1955। सोना और खून 1957 से 58। साध्वी की चट्टान 1959। बिना चिराग 1960 का। अनूप लाल मंडल, इनका देखें तो यहाँ पे क्रमशः निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 31, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मय 1934, मीमांसा 1937, समारोह की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीर 1945, बुझने न पाए। अनूप लाल ने समाज की वेदी पर हम रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रवृत्ति पर की। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। अब यहाँ पे देखिए उपन्यासकार, उपन्यास और प्रकाशन वर्ष दिया जैसे सियाराम शरण गुप्त। तो जन्म मृत्यु 1895 से 1963, इनके द्वारा गोद, अंतिम आकांक्षा। तो ये 1932 में गोद इनके द्वारा संदेह एवं अविश्वास के कारण औरत की समस्या एवं दर्द का अंकन इसमें गोद में किया गया है। अंतिम आकांक्षा में सामाजिक और धार्मिक विसंगति का चित्रण है। नारी इनके द्वारा 1937 में असहाय एवं विवश समकालीन हिंदू स्त्री का चित्रण है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो कि गांधीवादी अथवा मानवतावादी उपन्यासकार हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। विदा, विजय, विकास 42। 27 में इन्होंने विदा लिखा। भारतीय पाश्चात्य सभ्यता का आपसी संबंध है इसमें। बाल विधवा की समस्या इन्होंने विजय में उठाया। और विकास 1938 में उच्च वर्ग को विलासपूर्ण जीवन यापन का चित्रण, जो उच्च वर्ग है विलासपूर्ण कैसे जीवन जी रहा है। 42-47 में
42 की जनक्रांति से जुड़ा विसर्जन 49 में। बेक्सी का मजार इनका बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार है 1957 में। बाकी विस्मुखी, वेदना, विनाश के बादल, विपथगा, वंदिता ऐतिहासिक है। और इनके अलावा विश्व की वेदी पर चीनी आक्रमण से संबंधित विहान 57 की क्रांति को केंद्र में रखा गया है। राधिका प्रसाद, राम रहीम, पुरुष और नारी संस्कार, चुम्बन और घाटी। राधिका रमण प्रसाद सिंह की दृष्टि गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित है। इनके उपन्यासों का प्रकाशन प्रेमचंद युग के बाद हुआ है। प्रेमचंद जी के समय के ही अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास जो है ये क्रमशः यहाँ दिए गए हैं, जैसे जीपी श्रीवास्तव। तो जीपी श्रीवास्तव हैं प्रेमचंद जी के युग के अन्य में। महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, और इनका समय भी दिया प्राणनाथ का 1925, गंगा जमुनी का 27 में, लतखोरी का 1931 में, विलायती उल्लू का 1932 में, दिल की आगम 1932 में, चौखटानंद, मनन द्विवेदी गजपुरी, इनका कल्याणी है 21 में, मदारी लाल गुप्त का गौरी शंकर सखारा, मणिक मंदिर 23, 24, 26, गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश का है संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, बाबू शाह, पाप की पहेली 1930 में और 32 में, प्रफुल्ल चंद ओझा का है तो है सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो रचना है अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चमेली। अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, 36 में, निरूपमा 36 में ही, प्रभावती। तो अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चमेली 41 में, चोटी की पकड़ 1944 में, काले कारनामे 1950 में। गोविंद बल्लभ पंत का है सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी 1922, 34, 35। श्रीनाथ सिंह का है उलझन 1922 में, क्षमा 1925 में, एकाकिनी 1927 में, प्रेम परीक्षा 1927 में, जागरण 37 में, प्रजामंडल 41 में, एक और अनेक 1951 में, अप्रथा 1952 में। भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेमपत्र 1926, अनाथ पत्नी 28, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 63। डायरी प्रवृत्ति को हिंदी में प्रवर्तन, जो डायरी प्रवृत्ति है इसका हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी 1932 से माना जाता है। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। तो डायरी प्रवृत्ति बताया। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। अब जो यहाँ पे शुरू होगा वो होगा प्रेमचंदोत्तर युग, और प्रेमचंदोत्तर युग जो भी है उपन्यास विधा से वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सच में इससे थोड़ा भी लाभ मिलता हो तो प्लीज़ और लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल पे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।